नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस समय चैत्र नवरात्र शुरू होने वाला है। इस समय मैं आपको एक दो ऐसे अचूक उपाय बताऊंगा, उसमें से कोई एक भी उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में पैसों से घर भर जाएगा, 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। आपके जीवन में जितनी भी तरह की समस्याएं हैं सारी समस्या दूर हो जाएंगे और आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ हासिल करना चाहते हैं सब कुछ आपको हासिल होगा। कोई भी चीज़ के लिए अगर आप लंबे समय से तड़प रहे थे, सालों से आप उसकी लालसा था, तो वह अब आपको पूर्ण होने वाला है। लेकिन जो भी मैं उपाय बताऊंगा उसमें से किसी एक उपाय को आपको संपूर्ण दिल से और माता रानी को मान करके आपको वह उपाय कर लेना है। आप देखेंगे आपके जीवन के सभी समस्या समाप्त हो जाएगा, पैसों से आपका घर भर जाएगा और आपका जन्म जन्मांतर का गरीबी समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में कभी भी पैसों की दिक्कतें नहीं रह जाएगी। लेकिन जो भी उपाय बताऊंगा बड़े ही आपको ध्यान से करना है। और दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है क्योंकि मैं ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं जो आपका भाग्य चमकाने के लिए काफ़ी है। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से जय माता दी या जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। और दोस्तों, एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, अब जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ उसे आपको बड़े ही ध्यान से देखना होगा क्योंकि यह 5 दिन आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। 7 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल तक। 7 अप्रैल रविवार मासिक शिवरात्रि शुरू होने वाला है। उसके बाद 8 अप्रैल सोमवार चैत्र अमावस्या और सोमवती अमावस्या है और उसी दिन सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। अगला है 9 अप्रैल मंगलवार, उस दिन से ही चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाला है। कुछ लोग इसे गुड़ी पड़वा के नाम से भी मनाते हैं। 11 अप्रैल गुरुवार के दिन से गौरी पूजा मनाई जाएगी और 12 अप्रैल शुक्रवार को विनायक चतुर्थी और लक्ष्मी पंचमी और चेती छठ कहा जाता है। यह 12 अप्रैल तक आपके जीवन का महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। इस समय आप अपने जीवन को संवार सकते हैं। बस इस समय आपको कुछ खास उपाय करना है। आप यकीन मानिए आपका भाग्य चमकने से कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, जो उपाय बता रहा हूँ आपके बड़े ही ध्यान से करना है। दोस्तों, नवरात्रि के दिन तक 9 दिन तक लौंग का दान करें, शिवलिंग पर लौंग अर्पित करें। इससे जीवन में मौजूद नकारात्मकता दूर होती है और राहु केतु के अशुभ प्रभाव भी कम हो जाएंगे। और अगर आपको किसी भी काम में बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है तो चैत्र नवरात्रि पर लौंग के उपाय को यह अवश्य ही कार्य करें। आपका भाग्य बदल देगा। जिंदगी में आपको कभी भी झुकना नहीं पड़ेगा और आपके जीवन में चमत्कार होगा। दोस्तों, अगली बात है बड़ा महत्वपूर्ण है जिसको आपको ध्यान से समझना है। अगर आप पैसों की समस्या से परेशान हैं और धन में बरकत चाहते हैं तो चैत्र नवरात्रि पर यह उपाय आपकी तिजोरी को रुपये और पैसों से भर सकते हैं। इसके लिए माता रानी को गुलाब के फूल और 2 लौंग साथ में अर्पित कर दें। इसके अलावा लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ियाँ बांधकर तिजोरी में रखने से भी विशेष धन लाभ होगा। आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। इससे धन का आगमन तेजी से बढ़ता है, माँ की कृपा प्राप्ति होती है और घर में धन सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति भी होता है। घर में कलह कलेशों से परेशान हैं तो एक पीला कपड़ा लें और उसमें लौंग का जोड़ा बांधकर इसे घर के किसी कोने में टांग दें। इससे घर में कलेश और झगड़ा खत्म हो जाएगा और कभी भी घर में कोई समस्या नहीं रहेगी। व्यक्ति के जीवन में शांति और समृद्धि आने लगेगी और व्यक्ति को आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिल जाएगा। जो उपाय बता रहा हूँ उसे आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है और इनमें से किसी भी एक उपाय को जो आप कर सकते हैं, सबसे आसान जो लगे वह कर लें। आपके जीवन के जन्म जन्मांतर का गरीबी समाप्त हो जाएगी। यह नवरात्रि आपके लिए बेहद खास होने वाला है, खास करके यह 5 दिनों तक। उसके बाद नवरात्रि शुरू होगा, उसके बाद तो आप उपाय करना ही करना है, आपको अवश्य ही लाभ होगा। नवरात्रि के दिनों में हर 9 दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें। इससे भी आपका भाग्य चमकेगा और घर में धन की बारिश होने लगेगा।
इन 9 अगर अखंड दीपक 9 दिन तक जला पा रहे हैं तो बेहद लाभ होगा। सुबह शाम घी या तेल का दीप जलाना भी न भूलें। दीपक में 4 लौंग अवश्य ही डाल दें। आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में परिवर्तन होगा और जीवन के सभी समस्या कैसे पल भर में दूर होने लगेंगे और आपके जीवन में चमत्कार होने लगेगा। अगली बात बता रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। 5 प्रकार के सूखे मेवे जल चुनरी में रखकर माता रानी को अर्पित करें। अगली उपाय है, देवी मंदिर में लाल रंग की ध्वजा किसी भी दिन जाकर एक दिन चढ़ा दें। आपको भाग्य में तेजी से वृद्धि होने लगेगा और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगेगी। धन की आपके घर में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अगली उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से आपको समझना है। देवी माँ को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर समर्पित करें। काफ़ी प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन को खुशियों से भर देती है। माँ दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाएं। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में सभी चीज़ों से परिपूर्ण कर देती हैं। मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें और फिर उसे गरीबों में बांट दें। इससे भी आपका भाग्य तेजी से बदलने लगेगा। अगली उपाय बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण उपाय है और बहुत ही कारागार उपाय है। छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में दक्षिणा रखकर लाल रंग के किसी गिफ्ट के साथ भेंट करें। उन्हें दान कर दें, गिफ्ट बनवा के उन्हें दान कर दें। इन नवरात्रि के दिनों में आपको काफ़ी लाभ होगा। दोस्तों, अब जो उपाय बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कारागार उपाय है। इस उपाय को अगर आप कर लिए तो आप समझ जाइए आपके 7 पीढ़ियों तक धन की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। इतना धन आएगा, आपके लिए लॉटरी लग सकती है, गड़ा हुआ खजाना भी मिल सकता है। यह आश्चर्यजनक रूप से धन देने वाला उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से आपको समझना है। नवरात्र के दौरान अपने घर में सोना या चांदी की कोई भी शुभ सामग्री, कोई भी शुभ चीज़ जैसे कि स्वास्तिक, ओम या श्री या हाथी, कलश, दीपक, गरुड़, घंटी, पात्र, कमल, श्रीयंत्र, आचमनी, मुकुट, त्रिशूल खरीदें। इनमें से कोई भी एक चीज़ खरीदना है और देवी दुर्गा के चरणों में रखें और इसकी पूजा करें। फिर नवरात्र के अंतिम दिन उस सामग्री को गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी व रुपये रखने की जगह पर रख दें। इससे आपके जीवन में आश्चर्यजनक रूप से धन में वृद्धि होने लगेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से इतना धन आ रहा है और इतना धन आएगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और दोस्तों, यह चीज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं खरीदना है आपको। एकदम छोटी सी चीज़ जो बताया हूँ, एकदम छोटी सी यंत्र बनवा लें और वह ला करके आपको ऐसा पूजा करना है 9 दिन तक। और अंतिम दिन उसे उठा करके जिस तरह से उपाय बताया हूँ वैसे करके आपको घर ले आना है। आप देखेंगे जीवन में कैसे अचानक रूप से धन वृद्धि होने लगेगा और बदलाव होगा। दोस्तों, अब अगली कुछ खास उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इन 9 दिनों में यह उपाय आपको करना ही करना है। इससे आप देखेंगे आप बिना खर्चे के अपना भाग्य को बदल पाएंगे और जीवन में जो भी कुछ चाहेंगे वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे। कितना भी बड़ी आपके जीवन में कोई समस्या क्यों ना हो, वह समस्या एक झटके में दूर हो जाएगा और आप अपने जीवन में सफलता अवश्य ही हासिल करेंगे। जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। बड़ी से बड़ी इच्छा व मनोकामना भी आपका शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। आपके मन के जो भी मुराद थे वह मन की मुराद पूरा हो जाएगा, बड़ी से बड़ी इच्छा पूरा हो जाएगा। बस यह मैं आपको यह 9 दिनों तक करने के लिए कुछ खास उपाय बता रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना है। दोस्तों, रोज़ सुबह जब भी आप उठें तो आपको सूर्य उदय होने से पहले जगना है। इस बात का ध्यान रखना है। आप पहले या बाद में करें ना करें, यह 9 दिन आपको खास करके करना है कि सूर्य उदय होने से पहले जगना है। और सबसे पहले कोई बातचीत नहीं करना है, किसी से कुछ बोलना नहीं है, कोई कार्य नहीं करना है। सबसे पहले आपको दोनों की हथेलियों को देखना है, दोनों हाथों को जोड़ करके दोनों हाथों की रेखाओं को आपको देखना है। कुछ क्षण तक देख करके चेहरे पर 3-4 बार फेरें। ऐसा आपको 3-4 बार करना है। धर्म ग्रंथ के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती, नीचे भाग मणिबंध में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए ऐसा आपको यह 9 दिन तक करना है। आपका हथेली आपका भाग्य चमका देगा। आपको सुबह सुबह ऐसा करते ही आप आँख खुलते ही यह 3 देवी देवता का आप दर्शन कर लेते हैं और इससे आपका भाग्य जल्दी ही चमकने लगेगा। लक्ष्मी, सरस्वती और विष्णु भगवान का आपको दर्शन हो जाएगा। आप अपने जीवन में जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगा। यह नवरात्र के दिन तीनों देवी देवताओं का दर्शन करते ही आपका भाग्य में सुधार होने लगेगा। और दोस्तों, एक और उपाय इसके साथ अगर आप कर सकते हैं तो अवश्य करें। इसलिए आपको सूर्य की आराधना भी नियमित करना है। अगर आप कर सकें तो इससे और अधिक लाभ होगा, और नहीं कर सकते तो हथेली देखने वाला कार्य अवश्य करें। आपको सूर्य उदय के पहले जगना है और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं तो अवश्य ही करें। लेकिन जल अर्पित करते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखना होगा।
कि यह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ने चाहिए, इससे उल्टा पाप और दोष लगता है। इसके लिए आप ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें या फिर तो सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें। अगर आप प्रत्येक दिन अगर उगते हुए सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं तो इससे आपके कैरियर में गजब का उछाल मिलेगा और गजब का आपको सफलता मिलेगा। आप देखेंगे आपके जीवन में अचानक से चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। अगली बात, यह 9 दिनों तक अगर आप उपाय कर सकते हैं तो दूसरी उपाय बता रहा हूँ, आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी निकाल लेना है और गाय माता को खिलाएं। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का निवास माना गया है। अगर आप यह 9 दिनों तक गाय माता को रोटी दी जाए तो सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसे तो घर का बना हुआ पहला रोटी प्रत्येक दिन गाय माता को खिलाना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी और धन की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि गाय माता के अंदर सभी देवी देवता का वास होता है। लेकिन कम से कम यह 9 दिनों तक आपको अवश्य ही करना चाहिए। मैं जो उपाय बता रहा हूँ उसमें से कोई भी एक उपाय करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। इसमें से जितना उपाय आपको आसान लगे, जो उपाय आप कर सकते हैं वह उपाय अवश्य ही करें। दोस्तों, अगली उपाय बता रहा हूँ बहुत ही खास है। इससे भाग्य का चमकना तो होता ही है, आपके जीवन में आपको कई तरह के बाधाएं से मुक्त हो जाते हैं, कई तरह के विघ्न भी आपके जीवन से दूर हो जाता है और अकाल मृत्यु से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। अगले जो उपाय बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका किस्मत कम समय में चमक जाए तो रोज आपको चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्मों का उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपके जीवन के आपकी हर मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे और आपका भाग्य बदलने में देरी नहीं लगेगी। कम समय में आपका भाग्य चमक जाएगा। अगली उपाय बता रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। अगर आप नवरात्रि कर रहे हैं तो नवरात्रि में आपको माता को फूल जरूर ही अर्पित करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे ही होने चाहिए, सूखा हुआ या फिर तो प्लास्टिक के फूल अर्पित ना करें। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं, वह व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर करते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाएं, कभी भी अशुद्ध फूल ना चढ़ाएं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप देखेंगे आपके जीवन से सभी परेशानियों को मुक्ति मिल जाएगा और आपके जीवन में हमेशा ही खुशियाँ भरा हुआ रहेगा। दोस्तों, अगली उपाय बता रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से समझना है। एक गलती आप लोग अक्सर करते हैं जो हमेशा नहीं करना है। आपको घर को हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। इस समय माता लक्ष्मी आपके घर में आने वाली है, देवी आपके घर में विराजमान होने वाली है। इसलिए 9 दिन तक आपको प्रत्येक दिन घर में सुबह आपको झाड़ू पोंछा करना है और घर के कोई भी कोने में आपको कचरे नहीं रखना है और कोई भी कचरा या कचरापट्टी फैला करके नहीं रखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है और सुबह झाड़ू पोंछा करना है। रोज सुबह ही करें, सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोंछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है, धन का हानि होने लगेगा। और धर्म ग्रंथ के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करते हैं, देवी लक्ष्मी उस घर में कभी भी निवास नहीं करती है और वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती हैं। इस बात का आपको अक्सर ध्यान रखना है। अगली बात जो बता रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। मछलियों को आटे की गोलियाँ खिलाएं। अगर घर के आसपास कोई ऐसी तालाब या झील है या नदी है जहाँ पर मछलियाँ हैं, तो जहाँ बहुत सी मछलियाँ हों, यहाँ रोज़ जाकर के आटे की गोलियाँ मछलियाँ को खिलाएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। माता रानी प्रसन्न होंगे और नियमित रूप से यह उपाय करने से कुछ ही दिनों में आपकी जीवन के सभी परेशानियाँ दूर हो जाएंगे और जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। दोस्तों, अगली बात बता रहा हूँ, बड़े ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से समझना है। इस बात को कभी भी अनदेखा ना करें। दोस्तों, आगे जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, यह उपाय तो आपको ऐसे प्रत्येक दिन करना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी कारणवश प्रत्येक दिन नहीं कर पाते हैं तो यह नवरात्रि में अवश्य ही करें। आप समझ जाइए, आपका भाग्य चमकने से कोई रोक नहीं सकेगा। जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा और माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों, रोज जब भी आप घर से निकलें तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों की पैर छू करके आशीर्वाद लेना ना भूलें। खास करके यह 9 दिनों तक आपको यह उपाय अवश्य ही करना है। ऐसा करने से आपके कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। माता पिता का आशीर्वाद से आप पर आने वाले सभी संकट टल जाएंगे और आपको जो भी कार्य आपके बनते बिगड़ जा रहे थे, वह कार्य बिगड़ते भी कार्य आपका बनेंगे।
अगर घर से माता पिता के या घर से जो सबसे वृद्ध व्यक्ति है, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके आशीर्वाद लेकर के आप घर से निकलते हैं तो आप यकीन मानिए जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं, कितनी भी कठिन कार्यों के लिए क्यों नहीं आप जा रहे हैं, उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल भी अर्पित अवश्य करें, यह 9 दिनों तक। ऐसे तो शनिवार और मंगलवार को पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से आपके कई उग्र ग्रह शांत हो जाते हैं और जीवन में लाभ मिलता है। आपके बनते बनते जो कार्य बिगड़ जा रहे थे वह कार्य भी बनने लगते हैं और आपको सफलता मिलती है। लेकिन इस समय यह 9 दिनों तक आपको रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद सुबह पीपल का पेड़ में 1 लोटा जल अवश्य ही अर्पित करें। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पीपल के पेड़ों में बताया था। अगली बात, एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, जो लोग अक्सर आप लोग गलती करते हैं और जिससे आपको धन की तंगी होती है और पैसे घर में टिकते नहीं है, पैसे रुकते नहीं हैं। अभी जो उपाय बताने वाला हूँ यह अचूक उपाय आपको करना है। यह गलती है एक प्रकार का, यह गलती आपको नहीं करना है। आप देखेंगे आपके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी और घर में जो भी धन कमाएंगे वह धन भी टिकना शुरू हो जाएगा। व्यर्थ में आपके धन खर्च नहीं होंगे। बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें, जब भी बाहर जाते हैं वापस घर आते हैं तो आपको कभी भी खाली हाथ घर नहीं आना है। घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर ही प्रवेश करें। आप अगर कर सकें तो नहीं कुछ कर सकते हैं, कम से कम 1 रुपये का चॉकलेट ही लेकर आएँ। और अगर वह भी नहीं आ सकते हैं तो किसी न किसी पेड़ से एक पत्ता ही तोड़कर घर क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको खाली हाथ नहीं आना है। आप देखेंगे आपके घर में पैसा रुकना और टिकना शुरू हो जाएगा। आपके व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण लग जाएगा। अगली उपाय दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसको आप लोग बहुत महत्व नहीं देते हैं, लेकिन यह बहुत ही खास है। अक्सर घर या बाहर के तनाव में अनजाने में हम सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को करते हैं। लेकिन याद रखें, पत्नी और बच्चों की आंखों में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो तरक्की के आपके जीवन के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। अतः परिवार को खुश रखना ही सबसे सटीक उपाय है सफल और खुश होने का। अगर यह उपाय करते हैं, अपने परिवार और अपने बच्चों को हमेशा अगर आप खुश रखते हैं तो जीवन में आप हर हमेशा खुश रहेंगे। और दोस्तों, जिस घर में पति पत्नी के बीच में किचकिच और लड़ाई झगड़ा होते रहता है या जिस घर में बच्चे बेवजह रोते रहते हैं, ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि अपने पत्नी और बच्चे को हमेशा खुश रखना है। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझें। जो व्यक्ति चाहे किसी भी तरह से कमाता हो यह महत्व नहीं रखता है, लेकिन जो व्यक्ति अगर अपने पत्नी और अपने बच्चों के ज़रूरत का सामान अगर पूरा नहीं कर सकता है तो उसको इंसान में इंसान होना भी गलत है। उसको इंसान होना ही नहीं चाहिए। ऐसा ग्रंथ में कहा गया है कि जो इंसान अपनी पत्नी और अपने बच्चों, अपने परिवार के जिस ज़रूरतों का सामान पूरा ना कर सकता है वह मनुष्य व्यर्थ का जीवन व्यतीत कर रहा है। इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।